तो हम लोग फाइनल अकाउंट का क्लास 11 का पहला सम करा रहे हैं। बहुत इजी सम्स है, देख लो। पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ट्रायल बैलेंस को पोस्टिंग कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस डेबिट मतलब क्या है, एसेट्स एंड एक्सपेंस। क्रेडिट मतलब क्या है, इनकम और लायबिलिटी। ट्रायल बैलेंस डेबिट में जो आइटम है, आइदर ट्रेडिंग डेबिट में होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में होगा, और बैलेंस शीट एसेट्स में होगा। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में इनकम और लायबिलिटी बोले, आइदर ट्रेडिंग क्रेडिट में होगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में होगा, और बैलेंस शीट लायबिलिटी में होगा। ट्रायल बैलेंस आइटम को एक बार करके कंसीडर करेंगे, एडजस्टमेंट को 2 बार करके कंसीडर करना है। ट्रेडिंग में प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस होगा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस जो भी है तो होगा। एसेट साइड में एसेट्स होगा, फिक्स एसेट्स को हम ऊपर में लिखेंगे और करेंट एसेट्स को नीचे तरफ लिखेंगे। हम फॉर्मेट जो दिए है, ट्रेडिंग अकाउंट में पहले क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्या होगा, परचेजेस लेस रिटर्न कर देंगे। क्रेडिट साइड में सेल्स लेस रिटर्न करेंगे। जैसे ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में ये क्या है, सेल्स रिटर्न है। डेबिट में सेल्स रिटर्न होता है ट्रायल बैलेंस में, और क्रेडिट में परचेज रिटर्न होता है। तो सेल्स से सेल रिटर्न माइनस करेंगे, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे। ये ट्रायल बैलेंस आइटम को पूरा पोस्टिंग कर लेंगे। डिस्काउंट रिसीव क्या है, इनकम, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। सेल्स कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग में क्रेडिट में जाएगा। हम शॉर्ट में लिखते हैं, टी फॉर ट्रेडिंग करते हैं, टी फॉर ट्रेडिंग तो जल्दी होगा। कमीशन, ये ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, समझे। बीआर कहाँ लिखेंगे ना, एसेट्स। कैरेज इनवर्ड कहाँ करेंगे ना, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग डेबिट। मशीनरी कहाँ जाएगा, एसेट्स में, समझे। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, एसेट्स में। क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लायबिलिटी। क्या बोले समझ में, मैंने ऐसे जो जो आइटम जीता जाएगा डाल देंगे। सैलरीज, इसके बाद क्या है, सैलरीज कहाँ जाएगा, पीएल डेबिट। कैपिटल कहाँ जाएगा, लायबिलिटी। परचेज जाएगा ट्रेडिंग में, रिजर्व जाएगा लायबिलिटी में, ओजेस जाएगा ट्रेडिंग में। डिस्काउंट अलॉट कहाँ जाएगा, पीएल में। डेटा जाएगा, डेटा क्या, एसेट्स। बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी। फर्नीचर क्या है, एसेट्स। कैरेज आउटर जाएगा पीएल में। ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग में। बैंक जाएगा एसेट्स में, और कैश जाएगा एसेट्स में। ऐसे ट्रायल बैलेंस को जो आइटम जीता जाएगा डाल देते हैं, जैसा हम देखो हम कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक समझे, ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेज लेस रिटर्न करके बाहर डाले। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में लेंगे, ओएजेस इनर में लिखे क्योंकि एडजस्टमेंट है, और फ्रेट ट्रेडिंग में जाएगा। क्रेडिट साइड में सेल्स लेस रिटर्न करके बाहर डाल दिए। पीएल आइटम देखो ट्रायल बैलेंस से वहां से लिए, सैलरीज इनर में है क्योंकि एडजस्टमेंट है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और कैरेज आउटवर्ड डेबिट। आप पीएल क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव और कमीशन रिसीव डाल दिए। अब बैलेंस शीट में क्या होगा, पहले कैपिटल इधर रहेगा लायबिलिटी साइड में, और जितना सारा लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स, रिजर्व, बिल्स पेबल लायबिलिटी है। एसेट साइड में प्लान इनर में लिखे क्यों, एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, प्रेमिसेस एसेट्स है, डेटास फर्नीचर एसेट्स है, डेटास एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल को हम एसेट्स में डाले, कैश एसेट, बैंक एसेट डाल दिए। ट्रायल बैलेंस आइटम एक बार करके पोस्टिंग हो गया। अब एडजस्टमेंट सारा करेंगे, डबल एंट्री। पहला एडजस्टमेंट देखो क्या दिया, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाओगे ना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में लिखोगे एक एंट्री, और एक होगा बैलेंस शीट एसेट्स में लिखेंगे। क्या बोले समझ में आया, एक बार ट्रेडिंग क्रेडिट, एक बार बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक का डबल एंट्री करो, क्लोजिंग स्टॉक का डबल एंट्री करो। ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अच्छा एडजस्टमेंट हम दूसरा इंक में कर लेते हैं, तुम लोग को और भी क्लियर लगेगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक, कितना दिया क्लोजिंग स्टॉक, 85,000। ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएगा, डबल एंट्री बोल रहे हैं। अब बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखो, एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 85,000।
किसी जगह डालो, बट जिस जो इनर में है उसका नीचे नहीं, क्योंकि उसका नीचे कुछ करना है। क्लोज स्टॉक डालो। ट्रेडिंग क्रेडिट याद रहेगा, क्लोज स्टॉक कहाँ एंट्री होगा? ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट्स, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट बसाओ, और ट्रेडिंग क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में ही जो क्लोज स्टॉक हो गया। समझे? एक एक करके लाइन से चलेंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एबिटमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तुमको याद कर लो, आउटस्टैंडिंग ना प्लस करेंगे, एक पहला एंट्री जो एक्सपेंस है उसका उसका साथ प्लस करेंगे। दूसरा एंट्री होगा स्ट्रेट उतरेगा लायबिलिटी। जो आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग में तो क्या है, वेजेस बाकी है, तुमको देना है, तो वर्कर को देना है, तुम्हारा लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी है। तो जैसे वेजेस पहले क्या दिया, सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया तो 4500। सैलरी कहाँ है देखो तो, पीएल में, उसके साथ ऐड आउटस्टैंडिंग करो, कितना 4500। बाहर में कितना जाएगा, 20,000। है ना? वेजेस कितना आउटस्टैंडिंग है, वेजेस के साथ ऐड आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है, 9,800 जोड़ो, 75,600। बाहर में वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस के साथ जोड़ेंगे। एडवांस होता तो क्या करेंगे, माइनस करें, प्रीपेड। वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस के साथ जोड़ेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी के साथ जोड़े। दिखाई नहीं दे रहा है, हम दिखा रहे हैं। वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस के साथ जोड़े, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी के साथ जोड़े। नंबर 1 एंट्री हुआ। आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा, हम अभी एग्जांपल में तुम लोग को क्या बोले, एक बार प्लस करेंगे, एक बार डबल एंट्री हो जाएगा। लाइब्रेरी साइड में लिखो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, वेजेस है 9,800। 9,800, ये मोटा हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस 9,800, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,500। समझे? डबल एंट्री याद रहेगा, वेजेस। और एक याद रखने का टेक्निक हम बोल दे, जो ऐड होगा ना स्ट्रेट उतरेगा, और जो लेस होगा क्रॉस। नहीं समझे। प्रीपेड वेजेस होता तो क्या करते हम लोग, लेस करते और एसेट्स क्रॉस हो जाता। समझे? ओके, जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, जो एक्सपेंस बाकी है उसका साथ जोड़ेंगे, और लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है बोलो, डेप्रिसिएशन। फर्नीचर का 15% चला दो, मशीनरी का 20% चला दो। जहां पे है देखो, हम कर रहे हैं फर्नीचर मशीनरी का पर कितना परसेंट, लेस डेप्रिसिएशन, मशीनरी प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएशन करो 15%, कितना होता, 7,290 माइनस करके बाहर 20%। प्लांट मशीनरी का 20%, सॉरी प्लांट मशीनरी 20% है, प्लांट में 20% करो, कितना होता है 17,120। अरे तुम लोग कैलकुलेटर करना याद नहीं आता, कैलकुलेटर कैसे करना है देखो, हम जैसे बोल रहे हैं ऐसे कैलकुलेटर चलाओ। 85,600 लिखो, 600 इंटू साइन दो, 20% साइन है देखो, 2% कितना आया, और कुछ नहीं करोगे, जितना तक बोलेगे उतना करोगे। 17,120 हमको क्या करना है, माइनस करना है। कैलकुलेटर में करो, माइनस इक्वल मारो, जस्ट माइनस इक्वल, माइनस साइन इक्वल, कितना आया 68,000। तुमको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। क्या बोले, समझ में आया सबका? सिमिलरली फर्नीचर का पर 15% लेस डेप्रिसिएशन करो एट द रेट ऑफ 15%। कैसे चलाओगे, 48,600 इंटू 15%, कितना आ रहा है 290
माइनस इक्वल 41 310, ये लेस हुआ ना ऐड हुआ क्रॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में डालो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाओ, टू डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, प्लांट एंड मशीनरी देख कर लिखोगे, प्लांट एंड मशीनरी कितना डेप्रिसिएशन है 17,120 और फर्नीचर 7,290 दोनों जोड़ के 24,410 डेप्रिसिएशन लिख के कोलन दे दो, ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑन फर्नीचर दोनों इनर में जोड़ोगे, जोड़ के बाहर भाग देंगे। तो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या सीखे हम लोग, एसेट साइड से एसेट से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में डालेंगे। डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, पर्टिकुलर एसेट से माइनस होगा और डबल एंट्री होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में डालेंगे। हम लोग अभी 3 एडजस्टमेंट किए हैं। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होगा, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट्स, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा, उसका साथ जोड़ेंगे और लायबिलिटी, और डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, पर्टिकुलर एसेट से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, समझे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट डेटर्स, देखो डेटर्स मतलब जिसको उधार में बेचा था तू, डेटर्स में इसमें से 800 रुपया बोला बैड डेट, रिटर्न अप कर दो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला है, ये लॉस है। डेटर्स में डी नंबर एडजस्टमेंट, क्या बोला डी नंबर एडजस्टमेंट में কি হলো কোয়েল, আগে আমি যা বলছি সেগুলো দেখো না, আমি যা করছি সেটা ক্যালকুলেশন হবে, ব্যাস তাড়াতাড়ি দেখো, আমি বলার কথাগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে না। डेटर्स में क्या हो रहा है, डेटर्स इंक्लूड 1800 बैड डेट बोला, बैड डेट मतलब नहीं मिलेगा। डेटर्स कब क्रिएट होता है, उधार में बेचने से, क्रेडिट सेल करने से डेटा क्रिएट हुआ, वो बोला हम नहीं देंगे, तो डेटर्स तुम्हारा कमेगा ना बढ़ेगा, डेटर्स कम हो जाएगा, एसेट्स तुम्हारा कमेगा, एसेट साइड में जाओ, डेटर्स से लेस लिखो, फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट अगेन हो गया, फर्दर बैड डेट कितना 1800 माइनस करो 84 84,000, नहीं आउटसाइड नहीं, फर्दर बैड डेट मतलब डेटा जितना बार बैड डेट होगा फर्दर बैड डेट लिखेंगे। नहीं किया क्योंकि एक एडजस्टमेंट और है डेटर्स का, यहाँ पे बोला ई नंबर एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑन डेटर्स, प्रोविजन करके रखेंगे, हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, डेटर्स का पूरा कर ले, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होगा, डेटर्स से माइनस होगा, डेटर्स से लेस लिखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्लास का नोट में देखोगे पहला बैड डेट होगा, उसके बाद प्रोविजन दिया, उसके बाद प्रोविजन और डिस्काउंट, लास्ट 3 सीक्वेंस नोट में दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना बोला 5%, इसका पर 5%, 84,000 का पर 5% होगा, 4,200 माइनस करो 79,800 हुआ। इसको ये दोनों चीज को फर्दर बैड डेट और प्रोविजन दोनों पीएल डेबिट में डालो, एक साथ डालेंगे बोल के एक साथ कर लिए, डेटा से माइनस होगा फर्दर बैड डेट 1800, उसका जो बचेगा प्रोविजन बैड डेट, ये दोनों चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में टू बैड डेट कितना, टू बैड डेट 1800 डालो और टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 4,200, इसको बोलते हैं पीबीडी बोलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड डेट लिखो 1800, प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखो 4,200, बैड डेट लिखो 1800, सब डबल एंट्री समझ में आया। पीएल अकाउंट डेबिट में क्या लिखोगे, बैड डेट लिखोगे 1800 और प्रोविजन फॉर बैड डेट 4,200। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, एक बार एडजस्टमेंट को रिकैप कर लेते हैं, तुम लोग अब मेरे साथ बोलते रहो, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट्स, समझे। आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है उसका साथ जोड़ेंगे और लायबिलिटी, डेप्रिसिएशन मशीनरी फर्नीचर का कैलकुलेट करके कहाँ डालेंगे,
प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में डेप्रिसिएशन डालेंगे। बैड डेट क्या करेंगे, डेटा से माइनस करेंगे। अब प्रोविजनल बैड डेट क्या करेंगे, डेटा से माइनस करेंगे। और दोनों चीज कहाँ डालेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट साइड डालेंगे। हम लोग का साम पोस्टिंग खत्म, हम लोग एडलेस करेंगे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड करेंगे। जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जोड़ो, पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जोड़ो। 6,71,800 वहां से डेबिट साइड माइनस कर दो। 2,03,900 इसको लिखो 2 ग्रॉस प्रॉफिट। कैरेट डाउन 2,03,900 सही है। 2,03,900 ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। टोटल हो रहा है 6,71,800 और ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकला, ये जो हम 2,03,900 ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ भेजेंगे हम लोग, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन लिखे थे, यहाँ पे ब्रॉड डाउन करेंगे। 2,03,900 2,03,900 प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट में डालेंगे। आप पीएल क्रेडिट साइड टोटल करते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड जोड़ो पहले 22,0600 2,20,600 उसको डेबिट में डाल के बाकी सब आइटम माइनस कर दो। 2,20,600 से माइनस करो बाकी सारा आइटम, वो होगा नेट प्रॉफिट सीडी। 2,20,600 टोटल हो रहा है। पेल अकाउंट क्रेडिट साइड, वहां से डेबिट साइड सारा माइनस कर दो। 148,490 नेट प्रॉफिट। 148,490 इज द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकला। ग्रॉस प्रॉफिट पीएल क्रेडिट में डालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट पीएल क्रेडिट में डालेंगे। पीएल क्रेडिट टोटल करेंगे, वहां से डेबिट माइनस कर देंगे। ये हो गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हुआ, तो नेट प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल का साथ जोड़ेंगे। बैलेंस शीट में जो कैपिटल है उसका साथ ऐड नेट प्रॉफिट करो। बैलेंस शीट जो कैपिटल है उसका साथ ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 148,194 नेट प्रॉफिट एनपी बोलते हैं। 148,490 जोड़ दो। 298,490 नेट प्रॉफिट जो निकला ये क्या है, नेट प्रॉफिट के एनपी बोलते हैं, समझे। ये कैपिटल के साथ जोड़ देंगे, जोड़ के बाहर डाल दिए। आप बैलेंस शीट बोथ साइड टोटल करो, एक जन लायबिलिटी करो एक जन एसेट्स करो, बोथ साइड मैच होना जरूरी है। टोटल करो बैलेंस शीट टोटल 493,590 493,590 टोटल बैलेंस शीट।